under fire for his pictures with an alleged hitman Mohammad Kaif that have now gone viral online. Bihar Minister and RJD Chief Lalu Prasad's son Tej Pratap has hit out at Prime Minister Narendra Modi. Tej Pratap has taken the war to social media and said those gunning for his head should first seek Prime Minister Narendra Modi's resignation. Tej Pratap posted pictures of Prime Minister Narendra Modi with a man called Teenu Jain, who he claims used to run a sex racket and was a member of the BJP and ran a group called Namo Brigade. Tej Pratap claims he meets thousands of people every day. Thousands of people get pictures clicked with him. That does not mean he knows all of them personally. We have BJP's Rameshwar Chaurasia who joins us on the phone line. Sir, what will you say when Tej Pratap launches an attack on Prime Minister Narendra Modi for having a picture taken with a man who heads the Namo Brigade, Teenu Jain? देखिए, ये शो करता है कि ये तो इनके जो लालू जी के बेटे हैं, इनको ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि नए में है वो अलग विषय है कि किस चीज का कहाँ क्या महत्व है और कौन सी चीज कहाँ करनी चाहिए। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शहाबुद्दीन कोई हजारों में मिलने वाला नहीं है और उसके 20 हजारों में मिलने वाले नहीं है। ये इन लोगों के सिपह सलार हैं, आज से नहीं है। लालू जी ने ही शहाबुद्दीन को खड़ा करके इतना बड़ा माफिया बनाया। AK-47 है और इस राइफल जो लॉन्च जो किया आतंक के रूप में बिहार में, उसका नाम है सैयद शहाबुद्दीन। उसके साथ सारे लोग मिलने वाले हैं और रहने वाले लालू जी के खासम खास लोग हैं। ये वो नहीं है कि कोई पॉपुलर नेता है, कोई ब्रिगेड चला दिया, कोई कुछ चला दिया। और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए जनता से माफी मांगने की बजाय आप दूसरे पर भी डालते हो, दूसरे का पोस्ट करते हो। लेकिन तो शर्मानी चाहिए सब करने के लिए नहीं। लेकिन इनका तेज प्रताप का यह कहना है कि अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर एक टीनू जैन जैसे व्यक्ति के साथ हो सकती है तो वो भी हर किसी को निजी तौर पर नहीं जानते, मैं भी हर किसी को निजी तौर पर नहीं जानता। ये इनका बचाव है। बिल्कुल बिल्कुल, वो व्यक्ति नहीं है। टीनू जैन कहाँ, मोदी जी कहाँ रहते, ये वो व्यक्ति है जो लालू जी के घर के लोग हैं। शहाबुद्दीन के, उनके बाकी लोग देखिए ना, इनको रिसीव करने इनके मंत्री जाते हैं, इनको रिसीव करने के MLA जाते हैं, इनके घर के लोग जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, अनजान व्यक्ति नहीं, हमसे भी लोग हजारों लोग मिलते हैं, इस अलग विषय है। लेकिन एक अपराधी को बचाने के लिए, एक अपराधी को आपने संरक्षण दिया है, उसको बचाने के लिए देखिए दोनों पार्टियां JDU RJD तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही है और उस पर से इस तरह की भी हरकत कर रहे हैं। एक थोड़ा भी बिहार की जनता के लिए इनके दिल में प्यार नहीं है कि एक अपराधी को क्रिटिसाइज कर सके, उल्टा उसको छुड़वाते हैं। क्यों अपराधियों से क्यों आपको इतना प्यार है? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी, क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल आप पर हमला कर दिया है। ये सब रणनीति की बात नहीं है, ये तो ओछापन इनका दिखलाता है कि एक तो आतंकवादी उग्रवादी को आप समर्थन करते हैं और उसको डिफेंस में भी रहते हैं, आपके लिए उसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। तो ये जाने, इनका कल्चर जाने, ये लालू जी का कल्चर है। लेकिन अब इसमें बीजेपी करेगी क्या? अगर तेज प्रताप की तस्वीर छपी है मोहम्मद कैफ के साथ तो बीजेपी इस पर क्या कर सकती है? सवाल है बीजेपी का नहीं है तस्वीर छपी है, सवाल मुख्यमंत्री को करना है। मुख्यमंत्री क्या करेंगे? उनके मंत्री इस तरह के अपराधियों के साथ दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद रिस्पॉन्सिबल है शहाबुद्दीन को बेल दिलवाने के लिए। अब मुख्यमंत्री को चाहिए, ये तो मुख्यमंत्री का काम है। ये तेज प्रताप लालू जी पर मैं नहीं जानता हूँ, उनका तो कल्चर है। मुख्यमंत्री जी जो छोड़ करके आए थे कि रंगदारी अपहरण का राज छोड़ के हमारे साथ आए थे, फिर वो राज शुरू हो रहा है। बेल दिलाने में इनका सरासर हाथ है मुख्यमंत्री का, ये प्रूफ हो चुका है कि इन्होंने ट्रायल तक नहीं करवाया 9 महीने तक। तो ये तो मुख्यमंत्री का हम पर क्यों बरस रहे हैं लोग? हम लोग तो कहीं पिक्चर में नहीं है साहब, हम तो 11 करोड़ जनता की दर्द को लेकर के रोड पर हैं। रामेश्वर चौरसिया जी रहिए हमारे साथ। ऑल्सो ज्वाइनिंग मी इज इंडिया टुडेज रोहित सिंह. Rohit, how is Bihar's Chief Minister Nitish Kumar reacting to this? First, you have Mohammad Shahabuddin who comes out of jail on bail and you have an alleged hitman with him, and now that hitman has been photographed with a minister, and that too Lalu's son Tej Pratap. Well, Gaurav, Nitish Kumar's silence is extremely intriguing at this point of time, because remember, it's been almost 3 days
that Shahabuddin has launched a scathing attack on him and called him Paristithiyon ka Mukhyamantri. The CM did not react on that. He says that I don't react to such things. And now you have his minister, cabinet colleague Tej Pratap Yadav getting clicked clicked with, in fact, Mohammad Kaif, a sharpshooter of Shahabuddin. Still there is no reaction from Nitish Kumar. So there is pressure that is mounting on him, and that is why his silence is very striking. At this point of time, as I speak, there is an important cabinet meeting that is going on. Nitish Kumar is there. Both Lalu and Tejasvi Yadav and Tej Pratap Yadav are also inside. And we are expecting after the cabinet meeting is over that there can be some sort of a reaction that we can get on the entire happening that is taking place related to Shahabuddin in the last 2 to 3 days. No, and what is even more shocking, Rohit, as Rameshwar Chaurasia of the BJP was also pointing out, not only does a hitman get himself photographed with Shahabuddin, he gets himself photographed with a minister, with Tej Pratap in the Bihar government, and he gives interviews to India Today, and the police are unable or unwilling to arrest him. And that is extremely shocking. The kind of investigation that is going on and the kind of raids that are going on by the police, that is very shocking. Because remember, 2 days back, it seemed like the photos went viral on the social media, and the police later said that on the basis of the photograph. Okay, I've lost that line with Rohit Singh. I'll try and reestablish that in just a moment. रामेश्वर चौरसिया जी, सवाल यहाँ ये भी उठता है कि तेज प्रताप के साथ तस्वीर खिंचा सकते हैं ये मोहम्मद कैफ जिन पर कत्ल का आरोप है, इंडिया टुडे चैनल को इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन पुलिस इन तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। नहीं, आप वो तो छोड़िए, मैं उसके आगे बोल रहा हूँ। देखिए, 3 दिन बीतने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर पुलिस उसकी तलाश, एसपी का कहना है कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं, और वो सामने दिख रहा है। एसपी तो उसको पहचानता है, बाकी लोग तो इसके पहचानते हैं। वही मैं आपको कह रहा हूँ, इन लोगों का घर आना जाना तेज प्रताप के यहाँ, लालू जी के यहाँ आम बात है। अपराधियों का बोलबाला हो गया है, और नीतीश कुमार लाचार बने हुए। मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार जी को सब मालूम है, वो भी पहचान रहे हैं, लेकिन ये बातें खुल नहीं पा रही थी क्योंकि उसको अरेस्ट करने की जहां बारी थी, वहां जाकर के वो रिसीव कर रहा है, वो शहाबुद्दीन के साथ है। ये तो किसी भल मानुष के ही कही है कि बिहार की जनता के हित में किसी ने सोशल मीडिया पर डाला, पॉइंट आउट किया, तब मामला खुला। बिहार सरकार जानती है, पुलिस जानती है। ही तो मैं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी अब क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि उनके मंत्री ललन सिंह कह रहे हैं कि सारे अपराधियों को दीवान पत्रकार मर्डर केस में हमने गिरफ्तार कर लिया, और भगोड़ा यहाँ दिख रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के लोग भी डिफेंड कर रहे हैं शहाबुद्दीन को, और नीतीश जी ने खुद बेल दिलवाया। ये एक बड़ी समस्या है बिहार के लिए, और बिहार की जनता इससे बहुत कुछ दुखी है, आहत है। नीतीश कुमार की ये छवि नहीं थी एनडीए में। And this is something that Bihar's Chief Minister Nitish Kumar should explain. For the moment, Rameshwar Chaurasia and Rohit Singh, many thanks for joining me. We will continue to seek answers from the Nitish Kumar government. Why is it that a gangster, a man wanted for murder, he's giving television interviews, he's getting pictures taken with ministers, with Lalu Prasad's son, and the police are unable to arrest him? So who is this Mohammad Kaif alias Bunty? He is wanted in the murder of a journalist, Rajdev Ranjan. Mohammad Kaif, his new images have surfaced showing, and look at these images on your television screen, with Tej Pratap. He's a minister in the Bihar government. The moment these pictures surfaced, there was outrage across Bihar, but neither the JDU nor the RJD have been able to explain why the police haven't arrested him. The state government is under pressure from the opposition after Shahabuddin was granted bail last week after 11 years in jail, flouting rules, making news. He drove in a convoy of over 200 vehicles. They crossed toll booths without paying. Not one vehicle paid money at the toll booth. Is this the return of Jungle Raj? Because Rajdev Ranjan's family is really scared now. 1000 आदमी फोटो खिंचाता है मेरे साथ। अब कौन क्या है, कौन मोहम्मद कैफ है, कौन क्या है, हमको तो नहीं पता। हमको किसी से लेना देना नहीं है। ये तस्वीर कब की है? अब हम अभी हल्दीराम चले जाएंगे, वहाँ 1000 आदमी फोटो खिंचाएगा। अब उसमें कौन क्या है, अब आप ही के दिमाग में क्या है, कौन जानता है? And this Mohammad Kaif alias Bunty, he's an alleged sharpshooter. He stands accused of murdering a journalist, Rajdev Ranjan.
But he says he wants to be a politician. He claims to be a cricketer and that he's training a newer batch of cricketers. How is it that he's accused in the Rajdev Ranjan murder case? He also says he wants to be a politician in the years to come and his political image is taking a beating. Let's listen in. भाभी जी को कुछ लोग दिग्भ्रमित करके मेरा नाम उजागर किया है, मुझे फंसाने का काम किया है और हमारे दोस्ती में लालचन पैदा किया है। और आज सारा वायरल फोटो का मैं अपने वकील से बात किया था। वकील ने बोला था कि कोई तरीका का बात नहीं है, कोई तरह का कोई चार्जशीट ऑलरेडी जमा हो चुकी है। 6 आदमी आपको ये 6 आदमी कौन कौन है वो तो मैं जानता भी नहीं हूँ लोगों को, और 7वां आदमी भी पेपर से ही द्वारा मुझे मालूम चला। और मेरे पे जो लगा हुआ है वो एसपी साहब से हमारी माता मिल चुकी हैं, हमारी अम्मी जान मिल चुकी हैं और उन्होंने बात कहा है, समझाना भी दी है, इसकी जांच सच्चाई से की जा रही है।